राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। और रात के 1:30 बजे हैं। कान्हा जी का सुंदर स्वप्न मिला है जो दिन में ही था, तो उसको सोचते सोचते और एक बहुत सा सुंदर सा भाव आया दृश्य कि बहुत सारे सुंदर सुंदर तारे हैं, आसमान में चमक रहे हैं और कान्हा जी हैं, युवा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, मैं भी हूँ साथ में। और जैसे महारास हो रहा है ऐसा, चारों ओर गोपियाँ हैं, ये दृश्य। उसके बाद सीढ़ियों से जाती हैं राधा और सिंहासन पर बैठ जाती हैं और उसके बाद से मैं भी बैठ जाती हूँ। एक विरह और प्रेम का आभास है और महारास का दृश्य है। तो अच्छा, महारास का दृश्य है तो महाराज की कथा सुनी जाएगी, तो ऐसे भाव मिल रहे हैं। तो क्या है ये? तो ये सुंदर सी लीला हो रही है और ये लीला उसी समय की है जब उस वक्त मैं जगी थी। तो ये क्या लीला है, सुनिए। सखी स्वयं को एक बहुत ही अलग स्थान पर देखती है। वहाँ मिट्टी है और वहाँ बहुत भीड़ है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही है कि ये कैसी भीड़ है। लेकिन वो एक भीड़ को देखने लगी है। अब वो थोड़ी दूर चलती है तो नदी भी है आसपास और वहाँ पर उसके पैरों में मिट्टी लग रही है, लेकिन वो फिर भी आगे देख रही है और आगे चलती जाती है। अब वो भीड़ थोड़ी पास में उसको नज़र आती है। अचानक से सब कुछ पास से देख रही है, लेकिन कुछ ठीक से देख नहीं पा रही है क्योंकि कुछ भी सटीक दिख नहीं रहा। पता नहीं चल पा रहा कि क्या हो रहा है। तभी वो देखती है कि दूर से इशारे कर रहा है, ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसको लग रहा है कि हाँ, कोई तो है जो इशारे करके संबोधन कर रहा है। तो सखी उधर ही देखने लगती है। जब वो उधर देखती है तो देखती है, अरे ये तो कृष्ण है। इतनी भीड़ में उसको कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। वो दूर खड़े आदमी को पहचान रही है। वो कौन है? वो युवा कृष्ण है। वो उनको ही पहचान पा रही है जिनकी आयु बड़ी है। तो यो युवा कृष्ण है। तब उसने देखा, अरे ये तो वही कृष्ण है जिन्होंने पहले मुझे रास में बुलाया था। हाँ, ये वही हैं। अब वो आवाज़ देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ अंदर नहीं पहुंच रही है। लेकिन वो देख रही है स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष कोई है ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा है। तभी सखी की नज़र दिव्या मैया पर पड़ती है। सखी बाहर है, वो देख रही है दिव्या मैया भी रास के अंदर हैं और बाहर फूलों की भव्य सजावट हो रखी है। बेलों के पुष्प हैं, पत्तों की सजावट है। वो इतना सुंदर है कि उसकी भव्यता देखते ही बनती है। वहाँ एक आदमी है। सखी अंदर जाने की कोशिश करती है। बाहर की सुंदरता इतनी भव्य है कि उनको देखते हुए मंत्रमुग्ध हो रही है। बाहर जो एक व्यक्ति है वो सखी को अंदर नहीं जाने दे रहा है। सखी बोली, अरे मुझे जाने दो, वो कृष्ण है, मुझे जाना है। पिछली बार मैं आई थी, उन्होंने मुझे अंदर नहीं बैठने दिया। इस बार जाने दो, मुझे अंदर जाना है। तभी वो व्यक्ति कहता है, नहीं, तुम नहीं जा सकती। यहाँ जाने के लिए, यहाँ प्रवेश पाने के लिए चार्ज लगता है। सखी कहती है, क्या चार्ज लगता है? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तब वो व्यक्ति कहता है, नहीं जा सकती हो तुम नहीं जा सकती हो। तभी सखी देखती है कि दिव्या मैया भी हैं और उनके गुरुदेव भी हैं, जो कि हरिदासी संप्रदाय के 9वें गुरु हैं, जो हमारी ललिता सखी जी हैं और हरिदास बाबा जी का स्वरूप हैं, जो उनके प्रथम गुरु थे। और राधा जी की पहली सखी हैं, तो वो भी हैं, जो कि वो पहले से हैं। गुरुदेव की कृपा से ही सभी महारास में प्रवेश करते हैं। तो गुरुदेव तो पहले से ही उस महारास में हैं और सखी उनको देखती है। और कुछ लोग हैं जो सखी को धुंधले दिख रहे हैं, लेकिन जो लाला के भक्त हैं उनमें से भी भक्त रास के अंदर है। उनको भी रास के अंदर देखा है सखी ने। सखी पहचानने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पा रही है। जो भक्त लीलाएं भी सुनते हैं उनमें से भी हैं। थोड़ा थोड़ा सखी पहचान रही है, ऐसा सोचती है। सब अंदर हैं, मैं क्यों नहीं हूँ? उसे काफ़ी लोग दिख रहे हैं। इनमें से कई को सखी ने वृंदावन में ही देखा है, जो सभी संत हैं, लेकिन सखी की आंखें ठीक से नहीं देख पा रही हैं। लेकिन वो
केवल दिव्य मैया और उनके गुरुदेव को ही देख पाती है, कि जो सखी और मैया के गुरुदेव हैं उन्हीं को देख पा रही है। और मैया भी अंदर है, मुझे क्यों नहीं लिया, तो रोने लगती है, मुझे भी अंदर जाना है, मुझे अंदर क्यों नहीं लिया। तभी वहाँ जो दूर खड़े हैं कुछ आदेश दे रहे हैं। फिर वो समीप आकर बोलते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। सखी कहती है, कृष्ण भगवान मुझे भी अंदर जाने दो, मुझे जाना है, आपने मुझे पहचाना। युवा कृष्ण जो होते हैं वो बोलते हैं, हाँ मैंने तुम पहचानता हूँ तुम्हें, मैं तुमको पहचानता हूँ। सखी बोलती है, फिर तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। तो कृष्ण बोलते, नहीं, क्योंकि अंदर जाने का, प्रवेश पाने का शुल्क लगता है, यहाँ पर कुछ देना पड़ता है। सखी, क्या लगेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास टिकट के लिए 500 रुपये हैं, मैं टिकट लेने के लिए तैयार हूँ, आप टिकट दे दीजिए, मैं अंदर चली जाऊँगी। तो कृष्ण बोलते हैं, नहीं, यहाँ टिकट नहीं लगता है। सखी बोली, क्या लगता है बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं लेकर आऊँगी तुमको। तो कृष्ण बोलते हैं, मैं तुमको जो है वो बांसुरी देनी पड़ेगी, यहाँ बांसुरी लगती है, तभी तुम अंदर प्रवेश पा सकती हो। सखी बोलती है, बांसुरी, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं बांसुरी दे सकती। तो कृष्ण बोल के, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नियम है, इस नियम के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता। तब तक सखी देखती है जो आदमी बाहर खड़ा है वो कहता है, चलो चलो। ऐसे अब वो देखती है जो भीड़ थी वो पीछे हो गई है। सखी को बहुत अजीब लग रहा है, उसको बार बार एक ही चीज़ लग रही है कि मुझे अंदर प्रवेश क्यों नहीं दिया। तो वो बार बार बोल रही है, नहीं मुझे अंदर जाना है, अंदर ले लो, मुझे अंदर जाना है। तभी वो व्यक्ति कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सखी बोली, कान्हा जी देखिए, आप मेरे साथ ऐसा ना कर सकते हो, मुझे प्रवेश दे दो ना, मुझे जाना है अंदर, मैं भी अंदर जाऊँगी। तो सखी कान्हा जी की बात नहीं सुनती है। तभी अचानक से सखी जाने लगती है। अब जैसे ही सखी जाने लगती है उसको ध्यान आता है कि मुझसे तो करुआ ने कहा था कि मैं तुमको बांसुरी दूंगा, और उसने बोला था कि अगर इस बार बांसुरी ज़्यादा आएगी तो वो सखी को गिफ्ट करेगा। तो वो वापस मुड़कर आती है, बोली कि मैं जानती हूँ आप ही वो कृष्ण हो, और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे एक गिफ्ट दोगे। तभी कान्हा जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुमको याद है, बहुत तेज़ दिमाग है तुम्हारा। सखी बोली, हाँ मुझे अपने गिफ्ट याद रहते हैं, मुझे बांसुरी दो। तब कृष्ण कहते हैं युवा वाले कि ठीक है, ये लो बांसुरी, लेकिन ये बांसुरी लेने के बाद तुमको दोबारा से इससे मुझे वापस देनी होगी। तो सखी बोलती है, कान्हा जी आपने गिफ्ट दिया है ना, तो वापस क्यों दूंगी, वापस क्यों करूँगी। तो कृष्ण बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम प्रवेश करो। सखी अंदर प्रवेश करती है। अब सखी अंदर जाती है। अब अंदर जाकर देखती है जितनी भीड़ थी, जितने भी व्यक्ति हैं, वो वहाँ अनंत देवों के दर्शन करती है। अनंत देव हैं, वहाँ शिव बाबा भी हैं, भोलेनाथ के भी दर्शन करती है, वहाँ वो अनंत संतों के भी दर्शन करती है, अंदर मैया लक्ष्मी के भी दर्शन करती है। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी माता है, तो वो सबको लक्ष्मी कहकर संबोधित करती है। सखी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सखी को बहुत सारी स्त्रियां दिख रही हैं। अब वो क्या देखती है कि थोड़ा सा ही अंदर प्रवेश पाती है। अब वो देखती है बड़ा सा चंद्रमा है, बहुत बड़ा हो गया है और एक तरफ से निकल रहा है। सखी ये देखकर बहुत घबरा जाती है। अरे ये कैसा है कि चंद्रमा इतने पास है, वो भी सखी को बहुत नज़दीक नज़र आ रहे हैं। सखी को समझ में नहीं आ रहा है कि चंद्रमा इतनी नज़दीक में, और अब सखी को तारे भी बहुत नज़र आ रहे हैं पास में। ये धरती पे हैं या आकाश पे हैं, सखी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत व्याकुल है, घबरा रही है, लेकिन ये दृश्य उसको बहुत अच्छा लग रहा है। वो वहीं पे खड़ी है। तभी कान्हा जी कहते हैं, चलो चलो, शुरू हो गया, शुरू हो गया, कहकर कृष्ण आगे चले जाते हैं। सारी चीज़ गोल आकार में हो जाती है। सखी कुछ समझ नहीं पा रही है, सब कुछ देखकर बोलती है, सब उधर जा रहे हो, लेकिन उसकी बुद्धि जो है वो काम ही नहीं कर रही है। तभी वो कहती है, मुझे भी अंदर ले लो, मैं भी अंदर अच्छे से जाना चाहती हूँ, गोले के अंदर जाऊँगी। तो कृष्ण बोले, नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। तो सखी बोली, कान्हा जी आप क्या कह रहे हैं। सखी ये सब दृश्य अपने आँखों से देख रही है, और एक तरफ कान्हा जी स्वयं है और दूसरे कान्हा जी अपने हाथों से एक
एक एक बांसुरी, वहाँ पे जितनी स्त्रियां हैं और एक एक स्त्रियां अति सुंदर बन गई हैं। उनका लहंगा ऐसा है कि जैसे हीरे चमक रहे हों। और वो सखी के गुरुदेव भी हैं, वो भी स्त्रियों का रूप बना लिए हैं, स्त्री बन गए हैं, गोपी बन गए हैं। भगवान शिव को भी देख रही है, वो भी गोपी हो गए हैं, उन्होंने भी चुनरी ओढ़ ली है। दूर दूर तक कोई भी पुरुष नहीं है, केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं जिनका रूप सिर्फ गोपी जैसा है। और सबके जो लहंगे हैं वो अति सुंदर चमकदार हैं, शानदार। तारे चंद्र एक तरफ, नदियाँ कलकला रही हैं। सखी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तारे हैं, इतना सुंदर मनोरम दृश्य। अब उसके अंदर कान्हा जी एक एक बांसुरी एक एक गोपी को दे रहे हैं और एक एक गोपी बांसुरी ले रही है और उसके सामने कृष्ण खड़े हैं। अब एक एक स्त्री एक एक कृष्ण के साथ मंत्रमुग्ध हो रही है। सखी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बोली मुझे भी बांसुरी दे दो। सखी भी अंत में एक बांसुरी दे देते हैं सखी को। अनंत कृष्ण उसको दिख रहे हैं, चारों तरफ हर किसी के साथ कृष्ण हैं। अब सखी को भी एक कृष्ण दिख गए हैं, तो वो अपने हाथ में एक बांसुरी लेती है, तो उसके साथ वो छोटा सा कृष्ण आता है। सखी बोलती है नहीं, मुझे ये छोटा कृष्ण क्यों दिया, मुझे भी बड़ा वाला चाहिए। और ये काला क्यों दिया, मुझे भी वो नीला वाला कृष्ण चाहिए। कृष्ण बोले तुम छोटी हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ छोटा। तो कृष्ण है ना, तभी मैच होगा, छोटा छोटे के साथ छोटा मैच होगा। लेकिन तभी सखी नहीं मानती है, तब कृष्ण से लड़ने लगती है और उनसे कहती है। दूसरी तरफ अंदर दृश्य चल रहा है। सखी बोली नहीं, मुझे अंदर जाना है, लेकिन वो नहीं जा पा रही है क्योंकि वो आदमी जो बाहर खड़ा है जैसे केवल सखी के लिए खड़ा है कि कहीं ये गड़बड़ ना कर दे इसको। अंदर अंदर जो चल रहा है, सखी वहीं खड़ी है और वो देखती है सारी गोपियाँ अलग अलग कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं, एक के साथ और बहुत स्लो मोशन में, जैसे बहुत धीमी गति से, अति धीमी गति है, घूम रही है, अपने में मगन है। सब के सब अपने में मगन है, सारी गोपियाँ सब घूम रही हैं और बीच में एक बहुत बड़ा चबूतरा बन गया है और उस चबूतरे के ऊपर कृष्ण अकेले नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते करते अचानक से कृष्ण में से राधा निकल आती हैं और यही दृश्य मुझे दिखा कि अरे कृष्ण में से राधा अंदर चली गई उनके, और मैं उनसे मतलब कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हूँ। और उसके बाद जब उनके अंदर गई तो वो चबूतरे से ऊपर जाकर सिंहासन पर बैठ गई। तब इसी तरह इसमें भी है, अचानक से कृष्ण में से राधा निकल आती हैं और सखी ये देखकर स्तब्ध है। वो कह रही है ये क्या है, स्वयं कृष्ण से ही राधा निकल आती हैं, नाचने लगती हैं चारों तरफ। अब वो कृष्ण, ये भी ध्यान नहीं है उनको कि आसपास और भी गोपिकाएं हैं या कोई और है। अब सारे कृष्ण गायब हो चुके हैं, हाँ सारे कृष्ण सब गायब हो चुके थे, केवल मैं और वो राधा मुझे दिख रही थी, केवल गोपिकाएं ही घूम रही हैं। सखी ये देख रही है। अब जो गोपिका है वो आनंद से बाहर आ गई हैं, सभी गोपियों को दुख प्रतीत हो रहा है क्योंकि जब अदृश्य हो गए थे कृष्ण तब ऐसा हुआ था कि विरह में भी आपको प्रेम और आनंद मिले, तो वो जो दुख है वो विरह का प्रेम है। तो अब क्या होता है, कृष्ण अब राधा के साथ नृत्य कर रहे हैं, इतने मंत्रमुग्ध हैं कि राधा के चरण तक दिख रहे हैं और कान्हा जी राधा जी को चरण से सिर तक निहार रहे हैं। आनंद और प्रेम कृष्ण की आंखों में दिख रहा है, कान्हा जी मंत्रमुग्ध हैं। तभी राधा कृष्ण के बगल से फटाक से बांसुरी निकाल लेती हैं। जब कान्हा जी ऐसे नाच रहे हैं तब राधा बांसुरी निकाल लेती हैं। तब कान्हा जी राधा से नृत्य करते करते बांसुरी मांग रहे हैं कि राधा बांसुरी दे दो राधा बांसुरी दे दो। तो राधा कहती है नहीं, मैं नहीं दूंगी। और राधा नाचते नाचते चबूतरे की सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। जैसे ही राधा नीचे उतरने लगती हैं, कृष्ण सिर्फ राधा में हैं। वो कहती हैं बांसुरी लो। अब राधा कृष्ण का मुख गोपियों की तरफ मोड़ देती हैं। अब कृष्ण को सारी गोपियाँ दोबारा से नवीन दिखने लगती हैं, एक नया आनंद देने लगती हैं। अब एक हाथ से तो कृष्ण राधा से बांसुरी मांग रहे हैं कि दे दो,
और दूसरी तरफ कृष्ण की दृष्टि जो है उन गोपिकाओं पर है। कान्हा जी उन गोपियों को देखकर फिर से कान्हा जी उन गोपियों के साथ नृत्य करने लगते हैं। अब प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण है और प्रत्येक गोपी उसी नृत्य में मंत्र मुग्ध होकर नाच रही है। ये दृश्य देखते देखते राधा कब जाकर सिंहासन पर बैठ जाती हैं, अपनी सखियों के साथ विराजित हो जाती हैं। यहाँ कृष्ण सबके साथ नृत्य पे नृत्य किए जा रहे हैं। इतना सुंदर मनोरम दृश्य है, चल रहा है। ये दृश्य एक एक तरफ से चल रहा है। यहाँ सेविका उस व्यक्ति से पूछती है, ये कैसे है, ये क्या हो रहा है? कृष्ण ने पहले गोपी के साथ ऐसा किया, अब ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों नहीं? तब वो व्यक्ति कहता है, सिर्फ राधा एक ही है और राधा कृष्ण ही है, और कृष्ण को दोबारा से आनंद देने के लिए, उसका नवीनीकरण करने के लिए, कृष्ण को नवीन सुख देने के लिए गोपियों के रूप में है। और हर प्रत्येक सखी, प्रत्येक माता, प्रत्येक गोप, प्रत्येक नंद, प्रत्येक पुरुष यहाँ पर जो हैं सिर्फ गोपी हैं। यहाँ सब कृष्ण को आनंद देने के लिए हैं और ये आनंद देने का सारा कार्य राधा करती हैं, जो कृष्ण की ही है, कृष्ण में ही है, कृष्ण से ही है सब कुछ। इसको समझ पाना बड़ा ही गंभीर है। इस बात को समझते समझते अब वो चारों तरफ देखती है कि महारास चल रहा है। इतनी सुंदर रोशनी है चांदनी की कि बहुत अति सुंदर दृश्य, कुछ समझ में नहीं आ रहा सखी को। तो वो देखती है कि वो भी कृष्ण ही हैं जो कह रहे हैं। यहाँ पर राधा ने ऐसे कैसे किया? पहले गोपियों को छोड़ दिया, तब उसने कहा कि आनंद के लिए कृष्ण स्वयं से ही बोर हो जाते हैं, तो उसको नवीनीकरण कौन देता है? श्रीमती राधा। और प्यारे बांके करुआ बिहारी जी के सुंदर दर्शन करिए आप सभी, जो कि राधा देती हैं नवीनीकरण, श्रीमती राधा रानी। तो राधा कौन है? खुद कृष्ण हैं। ये नृत्य करते करते राधा जी अलग बैठ चुकी हैं। राधा जी को पता नहीं है, कुछ भी उनको पता नहीं चल रहा है। अब कृष्ण गोपी हो गए हैं, प्रत्येक गोपी में राधा है। गोपेश्वर महादेव भी हैं जो गोपी रूप भाव लेकर आए हैं। अब उधर सखी छोटे से बिहारी जी के साथ लड़ रही है, और कौन है वो? हमारे ये प्यारे से बांके करुआ। और करुआ से सखी निरंतर लड़े जा रही है। बोला, तू ही मुझे हर बार क्यों मिल जाता है, तू ही हर बार मिल जाता है मुझे, दे मेरी बांसुरी। तब करुआ बोलता है, नहीं, तुम मेरे साथ नाची ना, इसलिए ये बांसुरी मेरी, ये बांसुरी मुझे दे। सखी बोली, नहीं, तूने कहा था कि ये गिफ्ट मेरा है। तब लाला बोला, जो गिफ्ट मैंने तुमको दिया था, तुमने तो बांसुरी दी, उस बांसुरी के रूप में मैं तुमको मिला। अब मैं तुम्हें मिला तो कोई नाचेगा तो तुमको तो उसे गिफ्ट देना पड़ेगा ना, इसलिए बांसुरी मेरी। तो करुआ बिहारी की ये हुई सुंदर सी लीला। और फिर क्या होता है आगे? अब दे मेरी बांसुरी, बांसुरी मेरी, बांसुरी ले ली, तूने पूरी रात खराब कर दी, महाराज खत्म हो गया, सब तन्नी कुछ ना करने देते, लड़ रहे हो रात, पूरी रात भर रोने लगती है, रात भर मुझसे लड़ रहे हो, बांसुरी बांसुरी, भीतरों न घुस पाए हम, नाचू न पाए हम, सब तेरी वजह से। लाला बोला, सब तेरे भाव के कारण हो रहा है, जो जैसा भाव रखेगा वाह के साथ वैसो ही होगा। और ये सुंदर लीला यहीं पे विश्राम हो जाती है। और प्यारे बांके करुआ बिहारी जो हैं वो सखी से सुंदर सुंदर बांसुरी लिए इनकी जो छोटी छोटी नोक झोंक है, आनंद देते हैं, लेते हैं। और प्रत्येक सखी, गोपी, पुरुष सभी गोपियां हैं। गोपियां जब भक्ति करेंगे तो गोपी बनेंगे, शरीर से ऊपर उठकर भक्ति की जाती है। सभी जो संत हैं प्यारे, मेरे सदगुरुदेव हैं, मैया सखी के गुरुदेव हैं, वो सभी महारास में प्रवेश पा चुके हैं और उसका सुंदर दर्शन मिला। तो आनंद लीजिए, बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।